हेलो। तो आज मैं थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी फॉर गुजरात बोर्ड 10th स्टैंडर्ड जो मैंने खुद ट्राई किए हैं। तो लेट अस स्टार्ट। सो द फर्स्ट थिंग इज पेपर राइटिंग। तो पेपर राइटिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पेपर राइटिंग क्या होता है? तो पेपर राइटिंग मतलब जो सैम्पल पेपर्स आते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर्स आते हैं वो आपको लेने हैं और वो आपको 3 घंटे में ऐसे ही अटेम्प्ट करने हैं जैसे आप एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे। और इससे आपको क्या इम्पोर्टेंट है ये पता चलेगा और आपका प्रेजेंटेशन सुधरेगा। अभी पेपर राइटिंग को दो प्रकार में डिवाइड किया जा सकता है, एक प्रिपेयर्ड और एक ऑन द स्पॉट। प्रिपेयर्ड मतलब आपने पहले से प्रिपेयर कर लिया है, सारा आंसर्स लर्न कर लिए। अगर मैथ्स हो तो आपने एक बार सॉल्व कर दिए सम्स और फिर उसके बाद आप 3 घंटे में वो पेपर खत्म करने का ट्राई करते हो। और ऑन द स्पॉट मतलब आपने पेपर पहली बार ही देखा है और आप विदाउट एनी प्रिपरेशन आप वही पेपर 3 घंटे में खत्म करने का ट्राई करते हो। अभी कौन से पेपर? मैं सजेस्ट करती हूँ गाला, क्योंकि मैंने भी यही यूज किया और स्कूल में प्रीलिम्स में ज्यादातर इसी में से आते हैं। और दूसरा है प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स गूगल पे इजीली मिल जाते हैं अगर आप विजन पेपर्स ऐसे सर्च करो तो। और 2011 से लेकर आई थिंक 2023 के सारे ही है। तो आई सजेस्ट कि पेपर पैटर्न जैसा हो वही पेपर्स करने चाहिए। मैंने ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए 2020 के पेपर पे सबसे ज्यादा फोकस किया था और कर सकते हैं वैसे। और मे बी कभी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिखे सो रिप्लेस इट विद द क्वेश्चन जो आपको रिलेवेंट लगे। और पेपर खत्म करने के बाद इट इज अ मस्ट कि हर एक सब्जेक्ट में कम से कम एक पेपर दिखाओ और अपने टीचर्स को वो आपको टिप्स देगी कि कैसे आपका सुधार है। राइट। सो पेपर राइटिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और सिलेबस शायद खत्म हो ना हो, पर पेपर राइटिंग वन शुड स्टार्ट बाय द टाइम ऑफ दिवाली वेकेशन। और अनसीन पेपर्स स्कूल की प्रीलिम्स खत्म हो जाए उसके बाद अनसीन ही करने चाहिए। सो दैट इज इट अबाउट पेपर राइटिंग। Then we will go subject wise. So maths. In maths, in स्टैंडर्ड बेसिक ऐसे दो प्रकार आ गए हैं। मैंने स्टैंडर्ड लिया था, पर दोनों में फर्क क्या होता है कि डिफिकल्टी लेवल और चैप्टर वेटेज, बस वही फर्क होता है। और दोनों में 4 सेक्शन होते हैं, A B C D। और स्टैंडर्ड की बात करें तो सेक्शन B C और D तीनों 99.99% टेक्स्ट बुक में से ही आते हैं। और जो एक दो क्वेश्चन बाहर से आते हैं वो भी अगर टेक्स्ट बुक अच्छे से की हो तो कर सकते हैं, तो उसके लिए कोई भी टेक्स्ट बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। पर जो सेक्शन ए होता है उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं वो थोड़े बाहर से आते हैं, तो उसके लिए टेक्स्ट बुक के सिवाय गाला करना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स करना चाहिए। और इफ यू वांट टू स्कोर फुल लाइक 80 on 80 तो फिर एक प्रैक्टिस बुक ले लेनी चाहिए। मैंने नवनीत प्रैक्टिस बुक यूज की थी क्योंकि वो गुजरात बोर्ड के लिए मेरे ओपिनियन में बेस्ट रहती है। पर दूसरी भी प्रैक्टिस बुक अवेलेबल है। डाइजेस्ट के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, नेवर बाय अ डाइजेस्ट फॉर मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में आपकी रेजिलियंस होती है। अगर आपसे सम ना बने तो इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा, फ्रेंड से पूछेगा, टीचर से पूछेगा। पर डाइजेस्ट आ जाएगी तो आपको सम सॉल्व करने में आलस आएगी और आपकी प्रैक्टिस की आदत छूट जाएगी। तो कभी भी डाइजेस्ट मत खरीदना। और रेजिलियंस एंड प्रैक्टिस आर द ओनली की। लाइक आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा रखना है। और बिकॉज अपनी टेक्स्ट बुक बहुत ही वाइड है, राइट, मैथ्स की लाइक 200 ऐसा कुछ पेजेस की है। तो गाला में से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाएंगे, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। और बहुत सारे पेपर सेट भी मत करना, थोड़े लाइक लिमिट में करना। अभी साइंस, तो उसमें भी टेक्स्ट बुक इज द मेन थिंग। उसमें भी ऐसा ही सेम होता है कि सेक्शन B C D में टेक्स्ट बुक में से आता है। ए थोड़ा बहुत ट्रिकी रहता है। उसके लिए ब्लूप्रिंट भी टीचर से मिले तो बहुत इजी प्रिपरेशन हो जाती है, पता चल जाता है कि किस चैप्टर में कितने मार्क के क्वेश्चंस प्रिपेयर करें। फिर गाला में से अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाएंगे। मैंने नवनीत डाइजेस्ट यूज की थी, आंसर राइटिंग में उससे हेल्प हुई और ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो गई। और जो एक्टिविटीज होती है केमिस्ट्री में उसको इम्पोर्टेंस दीजिए, उसमें से क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। बायोलॉजी में ऑब्वियसली डायग्राम्स और सिंपल न्यूमेरिकल्स गाला में से नोट कर लीजिए कि कौन से इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक में से ही हो गए लाइट और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के, क्योंकि वो पूछे जाते हैं। और इस बार 2023 के बोर्ड पेपर में तो ऑप्शन भी नहीं था उसका। सो दैट इज इट फॉर साइंस।
देन एसएस के लिए अगेन टेक्स्ट बुक इज द मेन थिंग, और इम्पोर्टेंट फिगर आउट करने के लिए गारा पीवाईपी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि थोड़ा कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और डरने की बात नहीं है। और हाँ, इसमें भी ब्लूप्रिंट मिले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पता चल जाएगा कौन से चैप्टर में से कौन से कितने मार्क का करे। और इसमें कोई भी डाइजेस्ट नहीं चाहिए, लाइक टेक्स्ट बुक इज इनफ, पॉइंट्स ना मिले तो फ्रेंड्स और टीचर्स और इंटरनेट की हेल्प ले लो। सो दैट इज इट फॉर एसएस। अभी संस्कृत, यहाँ पे टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्ट में से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं उसमें से कम पूछा जाता है, तो टेक्स्ट बुक शुड बी योर फर्स्ट रिसोर्स, उसके बाद गाला और प्रीवियस ईयर पेपर्स। फिर डाइजेस्ट के लिए मैंने नवनीत की डाइजेस्ट यूज की थी, और थोड़ा अच्छा रहता है अगर डाइजेस्ट हो तो। और ग्रामर के लिए जो टेबल्स होते हैं, आर्गियर्स, विथियर्स, तीनों काल और नाम रूप, वो। और डाइजेस्ट में थोड़ी बहुत भूल होती है, तो उसमें थोड़ा टीचर्स को ज्यादा सुनिए संस्कृत में, क्योंकि डाइजेस्ट पे 100% रिलाई करना प्रैक्टिकल नहीं है, तो स्कूल में ध्यान दीजिए। और 7 श्लोक्स जो आते हैं संस्कृत में, जो एक्सरसाइज में है, और अर्थ विस्तार, वो बहुत ही स्कोरिंग रहते हैं, वो कर देने चाहिए। और चैप्टर 2 और चैप्टर 19 ट्रांसलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, और नाट्य खंड वाले चैप्टर्स इजी है, तो वो सबसे पहले प्रिपेयर करने चाहिए। अभी इंग्लिश तो आई टुक इंग्लिश मीडियम, तो मैं उसी के इंग्लिश की बात करूंगी। तो उसमें 2 टेक्स्ट बुक रहती है एनसीईआरटी वाली, फर्स्ट फ्लाइट और मोमेंट्स। और उसमें भी गाला और प्रीवियस ईयर पेपर्स। अभी मैंने कोई डाइजेस्ट यूज नहीं की थी, क्योंकि स्कूल में बहुत ही बढ़िया पढ़ाते थे, इसलिए जरूरत नहीं पड़ती थी। आंसर्स नहीं मिलते थे तो मैं नेट पे सर्च कर लेती या फिर फ्रेंड से मंगा लेती थी। पर जिसको खरीदनी, आई थिंक कैम डाइजेस्ट ग्रामर के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। और ग्रामर में बहुत बहुत फोकस करें, क्योंकि उसी में फुल मार्क्स आते हैं। सो अगेन ग्रामर के लिए कंटिन्यूस प्रैक्टिस करिए, और ग्रामर लाइक टेक्सचुअल ग्रामर पूछा जाता है, इसीलिए वो भी आप प्रीवियस पेपर्स और गाला करिए। और हाँ, दैट इज इट। गुजराती, अगेन इंग्लिश मीडियम वाला सेकेंड लैंग्वेज गुजराती, तो उसमें टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद गाला और प्रीवियस ईयर पेपर्स। मैंने नवनीत की डाइजेस्ट यूज करी थी, उसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहते हैं वो इम्पोर्टेंट है गुजराती में। और जोड़नी यानी कि स्पेलिंग्स पे फोकस रखे, और इसमें भी ग्रामर में फोकस रखे, क्योंकि ग्रामर में ही फुल मार्क्स मिल सकते हैं। और राइटिंग स्किल्स के लिए निबंध ऐसा कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार जस्ट गो थ्रू कर लीजिए डाइजेस्ट में से या कहीं से भी। अभी टिप्स टू रिमेम्बर है, वो आप एक बार ऐसे पढ़ लीजिए, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे ही। सो एक बार रीड कर लीजिएगा। जैसे पॉइंट नंबर 7 में लिखा है, प्रीलिम्स के बाद एक अनप्रिपेयर्ड पेपर लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक सब्जेक्ट के लिए। और शायद प्रीलिम्स के बाद शायद टीचर्स को कांटेक्ट करने का टाइम ना रहे, तो खुद भी पेपर्स चेक कर सकते हैं। आई डिड दैट इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी एंड मार्च। और राइटिंग पेपर्स इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन सिलेबस, क्योंकि अगेन ऐसे हर एक सब्जेक्ट की ऑलमोस्ट 200 पेज की बुक है, आप सिलेबस खत्म नहीं कर सकते, उसमें से पूछा भी जाता नहीं है ज्यादा। तो पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने पूरी गाला खत्म कर लिए तो अच्छे ही मार्क्स आएंगे। और मिनिमम रिसोर्सेज, ये नहीं कि बहुत सारे डाइजेस्ट खरीद ली, कोई मतलब नहीं है, टेक्स्ट बुक ही बहुत है। हर एक सब्जेक्ट के लिए एक से ज्यादा डाइजेस्ट मत ही लाइए। और बाकी तो ऑब्वियस चीजें हैं। थोड़े मैंने रिसोर्सेज लिस्ट कर दिए जो मैंने यूज किए थे। एंड हाँ, डायग्राम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और केमिस्ट्री के लिए एक्सपेरिमेंट आई ऑलवेज से। सो दैट्स इट। Thank you, and share with your friends if this was helpful.